दिल दा नी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला रेकड़ ही बने कम हुण तैं जो करे ने मुकने दे बाद भी मैं रेस्ट न पावा यारां दी तू गल छड्ड एंटी साडे फैन। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन करें मेरी मम्मी। हेलो रजनी, कैसे हैं आप? सो हाँ जी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियां दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिले, बहुत ज्यादा सक्सेस मिले। सो गाइस आज हम एक नई वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं जो कि एक सिद्धू मूसेवाला पाजी का सॉन्ग रहने वाला है। सो गाइस सॉन्ग पे रिएक्शन देने से पहले मैं आपको सॉन्ग का नेम बता देता हूँ। सो गाइस जो आज के सॉन्ग का नेम है वो है सिद्धू मूसेवाला बैड। ऑफिशियल वीडियो देव ओशियन करण डोप लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग्स। सो गाइस जो सॉन्ग का नेम है वो है बैड और इसके सिंगर हैं हमारे जो ग्रेट सिद्धू मूसेवाला पाजी। सो गाइस पहले सॉन्ग सुनते हैं बैड, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे कि हमें सॉन्ग कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1। सिद्धू मूसेवाला ਆਹ ਲੋਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਸੁਭਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਕਰ ਲਏ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਕਰ ਲਏ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ ਨੇ ਪੈਰੀ ਹੁਣ ਮੈੜ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਡੋਡਾਈ ਸੋਲੋ ਚੱਲਿਆ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗੰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦਾ ਪੁੱਤ ਯਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਮਾਨਾ ਮਿੱਠੀਏ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਠਾਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚੇ ਕਰਾਤੇ ਯਾਰ ਨੇ ਆਹ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲਦਾ ਏ ਦੌਰ ਦੇਖ ਲੈ ਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਲੇ ਆਉ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮਿੱਠੀਏ ਚੱਕ ਲਈ ਕਲਮ ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਏ ਆਉ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਆਉ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਬ ਕੇ ਜੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ Ocean with the fire boy सो हाँ जी गाइस सॉन्ग हो गया खत्म बैड और बहुत अच्छा सॉन्ग था। सो गाइस मेरे व्यूज जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी को सॉन्ग कैसा लगा। मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा और जो
गाना सिद्धू मूसेवाला जी गाए वो अच्छा ना लगे कभी नहीं हो सकता। तो इसमें गाने में भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बयान की है कि वो शुरू से तो अच्छे थे, नरम दिल के थे, भी नरम दिल के थे। तो जो जब दुनिया के तौर तरीके देखे हैं, इनको कह रहे हैं कि दुनिया वाले मुझे आँखें दिखाते थे मुझे, तो कहते हैं कि दुनिया के मतलब कि जो बहुत बुरी थी, मतलब कि आँखें मतलब कि जलती थी। तो मैं भी वह जो हम्बा था, मैंने भी अपनी आदतें बदल ली। मैं भी मतलब कि बहुत बुरा बन गया होते-होते मैं मुझे क्योंकि पता चल गया था कि दुनिया जो है अच्छे लोगों को यूज़ करती है। अच्छे लोगों को अच्छा नहीं रहने देती, उन्हें यूज़ करती है, तंग करती है। तो फिर मैंने भी जो जैसे दुनिया को देखा वैसे मैं बैड बन गया। तो अगले उन्होंने कहा है कि जो दौर था मतलब कि मैंने अपने गानों में मतलब कि जो दुनिया की बदमाशी है मैंने अपने गानों में बदमाशी की है। मैंने मेरे पापा ने ना मुझे गन पकड़ाई थी। वो कह रहे थे ये दुनिया ना किसी की तरक्की दे को बर्दाश्त नहीं करती, जलती है। तो मेरे पापा ने मुझे गन पकड़ा दी कि ये ज़रूरी है तुम्हें रखने के लिए क्योंकि दुनिया जलती है। तो फिर कहते हैं कि जो मैंने बदमाशी की है ना, वो अपने मतलब मैंने किसी को मारा नहीं है गन से, लेकिन जो बदमाशी है वो अपने गानों से की है। क्योंकि जब मैं सच्चाई बयान करता था, जो बड़े-बड़े दुश्मन थे वो मेरे गानों को सुनकर तो मतलब कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो जलते थे। तो मैंने उनको अपने गानों से मारा है। मैंने गन रखी ज़रूर है उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन मारा मैंने अपने दुश्मनों को अपने लिखत से मारा है। जो गानों में उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं ना, तो जो दुश्मन तो ऐसे ही मर जाते थे। और वो क्या और भी उन्होंने कहा है कि जैसे जो दुनिया है उन्होंने मुझ पर काफ़ी पर्चे करवाए, आपको याद होगा पहले इन पर काफ़ी पर्चे होते थे, झूठे पर्चे। तो क्योंकि दुश्मन जलते थे ना इनसे, तो कहते 16 जिलों में मेरा नाम मतलब कि इन्होंने क्रिमिनल की मतलब की लिस्ट में मेरा नाम दर्ज था, मुझे पापा झूठे अपराध किए हुए थे। लेकिन देख लो फिर भी मैंने अपने गानों से दुनिया भर में चर्चे कर दिए। वो और तो पर्चे कराते रह गए, मैंने चर्चे कर दिए दुनिया में, हॉलीवुड तक जैसे इनके चर्चे हैं। तो कहते उन्होंने दुनिया को ऐसे मारा है। वो कहते हैं आज मेरा दौर है, आज मेरा दौर चल रहा है। जो पहले थे वो तो चले गए, उनका दौर खत्म हो गया, मेरा दौर है। तो मैं शुरू से ही अकेला चला हूँ, मैंने कभी किसी से माफ़ी नहीं हाथ नहीं बाँधे हैं कभी। ना ही मैंने किसी की मिन्नत की है, ना हाथ में हाथ दिया है, ना किसी से उम्मीद की है। मैं अकेला डट कर चला हूँ अपना। मैंने अपनी मेहनत की है, डट कर चला हूँ, मैंने कभी किसी का साथ नहीं माँगा, ना मैं कभी किसी के आगे झुका हूँ। तो इसमें उन्होंने सारी सच्चाई बिल्कुल ठीक है, जो उनकी ज़िंदगी थी ना, वो अकेले सिर तान कर जो आखिर में मरे, वो भी देखो बिल्कुल बेखौफ थे। फिर भी उन्होंने डट कर मुकाबला किया, बेखौफ थे, मौत से डरते नहीं थे, लेकिन अब किसी के आगे झुके भी नहीं है। उनको देखो काफ़ी धमकियाँ मिलती थी, क्या कभी झुके? वो कभी नहीं झुके, वो अपना लिखते रहे, जो उन्होंने लिखना था वो लिखे। और जितनी ज़िंदगी जिए, वो अपने मतलब निडर होके ज़िंदगी जी है उन्होंने। और जो आँखें दिखाते थे उनको उन्होंने बिठा दिया एक बार। पंजाबी इंडस्ट्री जो थे वो सारे के सारे जो सिंगर थे उनके सामने फेल हो गए, ऐसे थे वो। तो वैसे उनका युग ही चल रहा था, उनका दौर चल रहा था, आगे उन्होंने बहुत कुछ करना था। तो दुश्मनों ने उनकी हारी हुई दुश्मनों की जीत थोड़ी होगी उनको मार के, वो तो हार गए उनको मार के, क्योंकि उनको पता था उनको मार के ही हम जीत सकते हैं, उनके जीते जी तो हम जीत नहीं सकते। तो ठीक है मतलब कि सिद्धू मूसेवाले जी काफ़ी मतलब कि हौसले वाले निडर बेखौफ, तो हमारे लिए तो हम्बल ही थे। दुनिया के लिए चाहे वो बैड बन गए क्योंकि दुनिया ने बना दिया उनको, मगर मन से थोड़ी वो बैड थे, मन से तो बच्चे ही थे। उनका केस भी झूठे होते थे। उन्होंने वैसे क्राइम थोड़ी किया था कोई, गानों से मारा उन्होंने। गाने ही उनके जो उनके लिए बंदूक बन गए और पापा का नाम प्राउड मतलब कि पापा को प्राउड फील करवाया। मुझे अच्छा लगा। कुल मिला के आप भी इस गाने को जरूर देखें, बाकी मुझसे पूछते हैं। हाँ जी गाइस ऑब्वियसली ऑलरेडी मम्मी ने गाने को अच्छे से एक्सप्लेन किया और गाना आपको भी समझ में अच्छा लगा होगा, क्योंकि अगर हम इस गाने को सुने तो एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को ये फिट बैठता है उनकी ज़िंदगी में, है ना। अगर हम गाना सुनते हैं हम कहते हैं ये हमारे लिए बना है, आप सुनोगे आप कहोगे नहीं ये गाना हमारे लिए बना है, क्योंकि गाना है ही ऐसा, सच ही है। क्योंकि आजकल जो दुनिया है वो ये है कि वो अच्छों को अच्छा नहीं रहने देती, है ना। क्योंकि बुरे लोग जो होते हैं वो तो अच्छे बनते नहीं, और जो अच्छे होते हैं बुरे लोग उनको भी बुरा बना देते हैं, ऐसे ही होता है। और सिद्धू मूसेवाला पाजी ने वही सच्चाई इस गाने में बताई है कि चंगिया नू करे यूज़ दुनिया ताइयों हुंदा 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 नहीं मैं बैड हो गया।
तो उन्होंने जैसे एक स्टार्टिंग में पैरे में एक लाइन कही थी कि मैं लोग ही रहना सी सुबह मुड तो कहने का मतलब कि वो तो शुरू से ही हम्बल थे, और वो कह रहे हैं कि मैं हम्बल ही रहना चाहता था लेकिन दुनिया ने मुझे नहीं रहने दिया। अच्छा है ना, कभी कुछ झूठा केस डाल दिया उन पे, कभी उनको धमकियाँ आई, कभी कुछ, क्योंकि वो गानों में कभी कभी सच बोल देते थे, है ना। तो यही यही उनकी खासियत थी और यही उनको बाकी सिंगर से अलग करती थी, क्योंकि वो गाने उनके टोटली डिफरेंट सच्चाई के बेस पे बनते थे। ऐसा नहीं कि भाई लड़कियों पे गाने गा दिए हो गया बस व्यूज़ आ गए और हो गया। तो इसलिए हमने देखा है, उनको फॉलो करते हैं, उनके काफ़ी सारे इंटरव्यू सुने हैं, है ना। तो हमें पता है कि वो कैसे थे। वो अच्छे ही थे अंदर से, वो बुरे उनके लिए थे जो उनके लिए बुरे थे, बाकियों के लिए वो अच्छे ही थे। मन उनका साफ था, भले वो गानों में गुस्सा दिखाते थे अपना, तो कि ना किसी को वो गालियाँ निकालते थे, ना किसी को वो धमकी देते थे। वो अपनी जो भड़ास थी वो गानों में निकाल देते और वही जो गाने थे वो उनके दुश्मनों को चुभ जाते थे। तो यही बात थी। वो फिर क्या ही करें, दुनिया है ही ऐसी, बुरा बनना पड़ता है ना। जैसे जो भी अगर जो कृष्ण जी को मानते हैं तो महाभारत में उन्होंने यही सिखाया, क्योंकि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अगर आपने देखी हो तो वो शांति का प्रस्ताव लेके गए थे दुर्योधन के पास, है ना, कि भाई जो हस्तिनापुर की जमीन है वो पांडवों को दे दो, वही अच्छे से संभाल पाएंगे, धर्म से वही चल पाएंगे। लेकिन जो दुर्योधन था वो घमंडी था, है ना, तो उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया कि इसको बंदी बना लो। तो वही है कि भाई श्री कृष्ण जी भगवान होके भी शांति का प्रस्ताव लेके गए कि चलो मान जाएगा, पर क्या करें, वो घमंडी था सामने वाला। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर कृष्ण जी ने सोच लिया कि भाई ये युद्ध के बिना नहीं मानेगा, तो युद्ध करना जरूरी है वहां पे जहाँ पे बुराई जीत रही हो। तो उसको खत्म करने के लिए वो जो युद्ध होता है ना वो बुरा नहीं होता, मतलब ये नहीं कि बेफालतू की लड़ाई करनी। तो कृष्ण जी ने यही बताया, जहाँ पे एक बुराई ज्यादा बढ़ रही हो, मतलब बुरा इंसान अच्छे को तंग कर रहा हो ना बार बार, तो वहां पे लड़ना, अच्छे इंसान को उठाना पड़ता है लड़ाई का कदम, और ये कोई गलत बात नहीं है, हमें जब खुद भगवान सिखा के गए हैं तो इसमें बुराई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लोगों ने तो भगवान राम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए हैं, कृष्ण के ऊपर भी इतने इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आपको पता ही है। तो आप रामायण में क्या क्या बोलते हैं राम को, तो आम इंसान को क्या छोड़ेंगे जब भगवान को नहीं छोड़ा। लोगों ने तो गुरु नानक देव जी को भी ताने मारे थे, उनको भी ताने मारे, है ना। गुरु नानक देव जी आए थे शांति पूरी दुनिया का अंधकार मिटाने नॉलेज से, लेकिन लोगों ने तो उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी ताने मारे। भाई लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते लोग, तो मतलब इंसान की फितरत ही है। जितने भी भगवान अवतार हुए हैं ना, चाहे वो सिख धर्म में ले लो, गुरु नानक देव जी को ले लो, श्री राम जी को ले लो, श्री कृष्ण जी को ले लो, बुद्धा जी आए उसके बाद, सबको लोगों ने तंग किया ही किया है, सबको मारने की कोशिश, कृष्ण जी को मारने की कोशिश की कितने राक्षसों ने, श्री राम जी को ताने पड़े, गुरु नानक देव जी को ताने पड़े, ईसा मसीह जी आए, है ना, जीसस क्राइस्ट। तो भाई ये दुनिया की फितरत है, तो हम तो इंसान है, हमें तो वैसे भी नहीं दुनिया जीने देगी। और वही सिद्धू पाजी के साथ मतलब गाने का जो ओवरऑल था कि एक सच्चाई के बेस पे गाना था, और ये हम सब पे फिट बैठता है, जितने भी अच्छे लोग हैं ना उन सब पे ये गाना फिट बैठता है। अच्छे गाने होते हैं सिद्धू पाजी के, इसलिए हमें सिद्धू पाजी अच्छे लगते हैं। तो बाकी गाइस गाना अच्छा था, बहुत अच्छा था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये गाना अच्छा लगेगा। सो गाइस हाँ, ये भी गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अब 1.5 साल हो गया और लोग, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा लोगों ने उनको भूलना शुरू कर दिया, जो उनके फैंस हैं अभी हैं थोड़े से, पर लोगों ने उनको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है, फील होता है कि भूलना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम के साथ साथ लोग भूल जाते हैं, चाहे कितना महान इंसान क्यों ना हो, भूल जाते हैं। और मुझे लगता है उनके पापा ने बंद करा कि ना बाहर नहीं निकलेंगे, तंग आ गए हैं। हाँ, वही उनके पापा भी अब थोड़ी सी ना हार मान गए हैं। पहले तो ये था कि चलो हमारे जैसे जो फैंस थे वो जाते थे, उनकी वजह से उनको हौसला मिलता था। अभी रिसेंट उनका एक इंटरव्यू आया, उन्होंने बोला कि पहले मेरा बेटा होता था तो मुझे हिम्मत हौसला बढ़ता था, अगर लोग हमें तंग भी करते थे ना तो मेरे बेटे की वजह से मुझे हौसला मिल जाता था कि मेरा बेटा हौसले वाला है, तो मैं भी लड़ता था। बट कहते हैं कि अब तो बस ये है कि जो उनके फैंस हैं उनके बेटे के, उनकी वजह से वो खड़े हैं, नहीं तो अगर यही हम जैसे लोग ही नहीं उनके लिए प्रे करेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर तो वो फिर हार ही मान जाएंगे, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो इंसाफ मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग जो होते हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था ना, देख लो, उन्होंने 3 कानून वापस दिलवा दिए सरकार से, तो ऐसे ही हो सकता है, लोगों में ताकत है, अगर वो यूनिटी बना ले तो कुछ भी करवा सकते हैं।
तो बस यही है आपसे रिक्वेस्ट है कि बस उनके लिए दुआ करें भगवान से, यही कर सकते हैं, है ना। तो दुआ करें कि उनकी सेहत अच्छी रहे, उनको इंसाफ मिले, उनके जो बेटा है सिद्धू मूसेवाला पाजी हैं उनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल जाए, जितनी जल्दी हो सके उनके जीते जी मिल जाए, वो देख के जाएं इस चीज़ को, ताकि वो सुख शांति से अपनी आगे वाली ज़िंदगी बिताएं। बाकी ठीक है गाइज, आपसे भी रिक्वेस्ट है, और ये लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अच्छी लगा वो भी बताएं, बुरा कुछ लगा वो भी बताएं। तो बाकी वीडियो का एंड करते हैं गाइज, और नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पर रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।